तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर प्रियम्बल कहाँ है? देखिए, प्रियम्बल आपने कई बार देखा होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ज़्यादातर पहले पन्ने पे ऐसे होते हैं ये ऐसा होता है प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल के अंदर कई सारे कीवर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, है ना। तो प्रियम्बल के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, उसका पहला पन्ना है, ये एक प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन की तरह है कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या वाला है। प्रियम्बल हमें बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इसका नेचर कैसा है ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रियम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे पहला पन्ना होता है इंट्रोडक्शन, वही है। Based on the objective resolution moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू and adopted by Constituent Assembly। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था हम लोगों ने कहाँ से क्या चीज़ बोरो की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। उसमें ये डिसाइड किया था कि हमारा कैसा होगा हमारा प्रियम्बल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी। अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अमेंडमेंट मतलब, देखिए, अमेंडमेंट मतलब बदलाव। जैसे अगर हमें प्रियम्बल में कोई चेंज लाना है या कोई भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें चेंज लाना है, उसमें तो संशोधन करना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, है ना। जैसे हमने प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया 1976 में, हमने इसमें अमेंडमेंट किया, कुछ नए कीवर्ड्स को ऐड किया। जब 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो प्रियम्बल में ये 3 टर्म्स नहीं थे। उस समय जो टर्म्स थे वो कौन कौन से थे? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 3 नए वर्ड ऐड करे गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। इन 3 टर्म्स को बाद में डाला गया, यानी 1976 के बाद, यानी जो 42nd अमेंडमेंट 1976 था उसके बाद इन 3 टर्म्स को प्रियम्बल के अंदर डाला गया। वो कौन से टर्म है ये? सोशलिस्ट, सेकुलर, एक सेकेंड में पेन ले लेता हूँ जरा। कौन से टर्म थे? एक तो अपना सोशलिस्ट, सेकुलर और तीसरा कौन सा था? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यहाँ पे है, इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये 3 टर्म बाद में ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट से। अब प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि प्रियम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जब आप प्रियम्बल को देखेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर इसका स्रोत क्या, इसकी अथॉरिटी का स्रोत क्या है ना, यानी पीपल ऑफ इंडिया। जब आप पहली ही लाइन पढ़ेंगे प्रियम्बल की तो लिखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, ये बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये यही वाली बात लिखी हुई है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल ऑफ इंडिया। हम हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, है ना, वी द पीपल। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? वैसे तो जुडिशरी है, लेकिन पूरी इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी कौन? लोग चलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ? लोग हुए, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि आखिर हमारे स्टेट का नेचर कैसा है, हमारे देश का नेचर कैसा है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे की टर्म्स में भी आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। बस आप एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पे और नोट्स बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और क्या है? डेट ऑफ एडॉप्शन। यहाँ पे आप जब नीचे देखेंगे यहाँ पे इसमें, तो जब इसको अडॉप्ट किया गया था उसकी अडॉप्शन की डेट भी लिखी हुई है। देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर। तो 26 नवंबर को 1949 में इसको क्या करा गया था? अडॉप्ट किया गया था। उसी को तो हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं अपना, 26 नवंबर को। अच्छा, ये बताइए कि पहला रिपब्लिक डे कब बनाया गया था? मैंने आपको बताया था उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। आप नीचे कमेंट्स में बताइए। चलिए, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया सब चीज़ें। अब इस चीज़ को मैं पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा।
ठीक है, ये हमारा हो गया प्रियम्बल, ये आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा नेट पे। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। देखिए प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है, प्रियम्बल में बदलाव लाए जा सकते हैं, है ना। जैसे कि 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट था उसमें हमने 3 नए टर्म्स ऐड करे थे। कौन से थे वो? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये 3 हमने ऐड करे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूपीएससी और पीसीएस तो बराबर पूछते हैं इन चीज़ों को कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से पहले क्या स्टेटस था अपने प्रियम्बल का। सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, है ना। चलिए अगला, केशव नंदा भारती केस प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशव नंदा भारती केस ये कहता है कि प्रियम्बल को क्या है, अमेंड नहीं करा जा सकता क्योंकि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा जो प्रियम्बल है उसको अमेंड करा जा सकता है क्योंकि वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आगे हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाले चैप्टर में, उसको नहीं बदला जा सकता। प्रियम्बल के अंदर कुछ चीज़ों को चेंजेस किया जा सकता है, जैसे कि हुआ भी था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। और प्रियम्बल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल इज़ नॉट जस्टिसिएबल, है ना। ऐसा नहीं है कि आप प्रियम्बल में कोई चीज़ लिखिए और कोर्ट में लेके पहुंच जाओ, भाई प्रियम्बल में ऐसा लिखा है मेरे साथ इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती वहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड्स, अब प्रियम्बल के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कीवर्ड्स यहाँ पे ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये कीवर्ड्स हैं। तो इन कीवर्ड्स को मैं समझाऊंगा आपको। देखिए सबसे पहले देखते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन मतलब एक हमारा देश जिसको हम खुद राज कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है बाहर से, है ना। ये हम पूरे स्वतंत्र हैं और अपने लिए खुद कानून बनाएंगे, ये जगह हमारी है। इसको क्या बोला जाता है? सॉवरेन। हम अपनी जगह के खुद राजा हैं। और दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जैसे कि अभी आपने देखा था, सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है ना। तो दोनों लोग अलाउड हैं काम करने के लिए। एक मिक्स्ड इकोनॉमी है अपने इंडिया के अंदर। आप इकोनॉमी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, तो इसको बोलते हैं सोशलिस्ट पैटर्न। वैसे पहला सोशलिस्ट का मीनिंग एक एब्सोल्यूट मीनिंग अलग है, लेकिन इंडिया के केस में एक मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, यहाँ पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है। तीसरा है सेकुलर। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। जैसे एक देश का एक धर्म हो जैसे पाकिस्तान का इस्लाम है, अरब का इस्लाम है, तो इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं इनका एक धर्म है, ऑफिशियल धर्म है। लेकिन अपने देश का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, सारे धर्म बराबर हैं, यहाँ पे सारे धर्म एक्सेप्टेबल हैं, सारे एक्सेप्टेड है ना। ऐसे ही फिर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे जो लोगों का राज है ना, यहाँ लोकतंत्र, यहाँ लोगों का राज है, लोकतंत्र, ठीक। फिर रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ राजा का बेटा राजा बन रहा है, उसको बोला जाता है मोनार्की। और जहाँ पे हेड क्या होता है? इलेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। यहाँ पे इलेक्शन से ही जीतते हैं, है ना। हेड होता है जो स्टेट का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो गया, चाहे वो पीएम हो गया। और जस्टिस तो आप जानते ही हैं, है ना, न्याय। और कई तरीके की जस्टिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम इसी पीडीएफ में। फिर आती है अपनी लिबर्टी यानी हमारी आज़ादी, है ना, हमारी सोचने की, हमारा भरोसा करने की, हमारा काम करने की, क्या लिबर्टी मतलब आज़ादी, है ना। इक्वालिटी यानी समानता, यहाँ पे हर किसी को समान ट्रीटमेंट मिलता है और अगर असमान है तो उसको समान करने की कोशिश की जाती है। और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा ब्रदरहुड, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेलेफ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। यहाँ पे जे का मतलब जस्टिस, एल मतलब लिबर्टी, ई मतलब इक्वालिटी और एफ मतलब फ्रेटर्निटी। तो कितनी तरीके की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो हमें बताना है। ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जाता है और यूपीएससी में भी खूब पूछते हैं इसको।
तो 3 तरीके की जस्टिस जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है। पहली है जस्टिस है सोशल जस्टिस, है ना। सोशल जस्टिस ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जाति से आते हो तो आपको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है, सबको बराबर ट्रीट करना है। इकोनॉमिक जस्टिस, है ना, गरीब लोग को कम टैक्स देना पड़ता है और जो जो ज़्यादा टर्नओवर जिनका होता है, ज़्यादा पैसा होता है, तो उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ऐसा नहीं एकदम फ्लैट है कि टैक्स सबको, कोई चाहे 1 लाख कमा रहा हो तो उसको भी उतना ही टैक्स देना है, और कोई गरीब है बेचारा वो 10,000 भी नहीं कमा पा रहा है तो उसको भी उतना टैक्स देना है, तो वही मर जाएगा ना वो। इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, सबको मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आदमी है तो वही इलेक्शन लड़ सकता है, सबको जस्टिस मिलती है, सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, देखिए लिबर्टी कितनी तरीके की, 5 तरीके की लिबर्टी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। 5 तरीके की, 1 सेकेंड, 5 तरीके की कौन सी लिबर्टी? थॉट्स की, आपको सोचने की, है ना, आपके थॉट्स पे कोई लिमिट नहीं है, आपको जो सोचना चाहें आप सोच सकते हैं, बस वो थोड़ा पीसफुल होना चाहिए। एक्सप्रेशन, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं पीसफुल वे में। बिलीफ, आप भरोसा, जब जिस पे भरोसा करते हैं, मतलब भगवान, जो भी भगवान को आप मानना चाहते हैं, है ना, फेथ। वर्शिप, जिसकी आप पूजा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी लिबर्टी है, आपको पूरा सपोर्ट करा जाए, कोई नहीं रोक सकता आपको यहाँ पे, है ना। सेकुलर स्टेट, एज यू नो। इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी, समानता, तो स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जाएं तो आपको अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी ना मिले। जैसे मानिए हम जनरल, बहुत सारे सोच रहे होंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, ये सब क्यों बनाए गए हैं? ये इक्वालिटी लाने के लिए ही लाए गए हैं, है ना, क्योंकि ये माना जाता है कि एससी, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी थोड़ी पिछड़ी हुई है और जनरल थोड़ी प्रिविलेज्ड है। इनके पास भाई पैसा वैसा है तो भाई पढ़ सकते हैं बैठ के घर पे मज़े से एसी वेसी में बैठ के, और ये लोग थोड़ा से प्रताड़ित रहे हैं हमेशा से, तो इनको दिक्कत रहती है फाइनेंशियली, तो इसलिए इनके लिए कट ऑफ वगैरह थोड़ा कम रखा जाता है। यही इक्वालिटी। और फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो फ्रैटर्निटी क्या? भाईचारा, हम एक दूसरे को, है ना, मारकाट ना करें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, तो यही क्या है? हमारी फ्रैटर्निटी, भाईचारा है। तो ठीक है, यही था ये चैप्टर। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल बना के ये PDF उस पर अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।